ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे दिल्ली और पंजाब के बीच हुए मुकाबले की, जो कि खेला गया ब्रबॉर्न स्टेडियम में, जिसमें दिल्ली ने दर्ज की एक तरफा जीत। पिछले मुकाबले में दोनों ही टीमें हार के आ रही थी, जीत की पटरी पे अपनी कैंपेन को लाना चाह रही थी, लेकिन ऋषभ पंत की दिल्ली ने 2 पॉइंट्स अर्जित किए। बात करेंगे उस मुकाबले के बारे में संजय मांजरेकर से। गुड टू सी अ स्माइलिंग संजय मांजरेकर। मैच जल्दी खत्म हो गया एंड इवन द स्लो ओवर इट कुड नॉट मेक इट लेट, इतना जल्दी खत्म हो गया। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये मुकाबला हुआ, खासतौर से दिल्ली के लिहाज से संजय, अगर देखा जाए 9.5 ओवर रहते 9 विकेट से जीत, आंकड़े ये कहानी बताते हैं। जो कहानी नहीं पता चलती वो पिछले 3-4 दिन में क्या हुआ था इस मैच से पहले, उस लिहाज से और भी बड़ी जीत है। जी हाँ, और मैच के पहले जब इस पे बात हो रही थी तो मैं कह रहा था कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ लेकिन बबल्स में नहीं रहा हूँ, कोविड में नहीं खेला हूँ, लेकिन एक चीज़ तय है कि जब क्रिकेटर ग्राउंड पे जाता है और सामने जब देखता है चैलेंज क्या है तो ये चीज़ें सब भूल जाते हैं। और क्योंकि टच में है और मुझे लगता है केवल आधा घंटा पहले वो मैच के आए, तो ये भी पता चलता है कि जो दो घंटे पहले आते हैं और प्रिपेयर करते हैं वो टीम हार गई, और जो लास्ट मिनट पे आई है वो जाके जीती है। तो अंत में मैच टेम्परामेंट जो है वो काम है, और दिल्ली ने वो बड़ी खूबी से दिखाया। और खासतौर से जिस तरीके से उन्होंने पंजाब को पहले रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन बल्लेबाजी की तरफ अगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान ले जाऊं, क्योंकि नेट रन रेट पे भी थोड़ी सी निगाह थी उनकी। डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ पहले ही अर्धशतकीय साझेदारियां कर चुके थे, लेकिन जिस अप्रोच के साथ उन्होंने पावर प्ले खेला और फिर इस टारगेट को और भी छोटा कर दिया और हम सबको जल्दी घर जाने दिया, उसको किस तरीके से देखा आपने? अपने अच्छा पॉइंट निकाला, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि 115 में टीम सिमट गई है, लेकिन चेसिंग टीम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। उनको लगता है कि यार बहुत ओवर्स है और कोई अपनी 40-50 रन बनाता है, लेकिन शॉ और वार्नर उस तरह के बल्लेबाज नहीं है। अगर नेट रन रेट का भी मसला नहीं होता, इसी तरह वो चेस करते। शॉ को एक ही अप्रोच पता है, वार्नर एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, वो कभी डिफेंसिव खेलेंगे नहीं, जो बॉल की मेरिट है उस हिसाब से। और जब ऑस्ट्रेलिया एक दिग्गज टीम थी बहुत साल पहले, तो मुझे याद है मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट ओपन करते थे, और जब ऐसा लक्ष्य होता था वो 10-15 ओवर में मैच खत्म करते, तो बहुत अच्छा लगा ये देख के ऑलराउंड परफॉर्मेंस। बिल्कुल महज औपचारिकता बना दिया दिल्ली कैपिटल्स ने इस 115 रनों की, 116 रनों की बल्कि चेस को। लेकिन गेंदबाजी की तरफ अगर देखें तो सारे बॉक्सेस फिर से टिक। खासतौर से अक्षर पटेल का, खलील ने विकेट लिए, ललित यादव भी विकेट चटकाने में सफल हुए, कुलदीप यादव की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, उनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी शायद अक्षर पटेल का वो परफॉर्मेंस, जिस तरीके से उन्होंने न केवल कंजूसी दिखाई पर विकेट भी चटकाए। प्लेयर ऑफ द मैच उनको होना चाहिए था। ये बहुत ही सरप्राइजिंग डिसीजन है। कुलदीप यादव आए थे 8वें ओवर में, तब तक 4 ओवर गिरे थे और 4 जो दिग्गज बल्लेबाज हैं वो आउट हुए थे, और लियम लिविंगस्टन जो इन फॉर्म गेम चेंजर है उनको अक्षर पटेल ने आउट किया। तो 2 अच्छे विकेट्स और केवल 10 रन 4 ओवर में, तो ये प्लेयर ऑफ द मैच कैसे नहीं, ये एक दूसरा इश्यू है। लेकिन कप्तानी भी बहुत बड़ी आनंद, क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह से यूज़ किया, शार्दुल ठाकुर को न्यू बॉल से आउटस्विंग कराने में मजबूर किया, उनको स्लिप और थर्ड स्लिप लगाया, फिर खलील आ गए, उसके बाद ललित यादव आ गए क्योंकि शिखर धवन वहाँ पर थे, अक्षर पटेल को जल्दी लाया, और ये सब चेंजेस भी वर्क हो गए। आज 4, 5, 6, 7 ओवर में उनके हर जो दिग्गज बल्लेबाज था एवरी ओवर में आउट हुआ। बिल्कुल, और वहीं से जो है जो चोट लगी उससे फिर उबर नहीं पाए पंजाब किंग्स। लेकिन अगर उनकी बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए, जहां पे एक्चुअली ये मैच समाप्त हो गया, वहां पे क्या समस्या है? आई नो एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं पंजाब किंग्स, अलग ब्रांड खेल रहे हैं क्रिकेट का, जिसमें आते हैं और तूफानी पारी सीधे खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली की गेंदबाजी में जितनी धार थी, उतनी ही पंजाब की बल्लेबाजी में रफ्तार की वजह से थोड़ी सी गलती हुई आपके हिसाब से? देखिए, अगर आपने एक तय किया है, एक बहुत सोच समझ कर एक डिसीजन लिया कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो, तो फिर उससे आप थोड़ा सा जनरल प्रिंसिपल करके उसकी तरह खेलें। और आज अगर विकेट्स आप देखें ना, तो थोड़ा सा फील भी करते हैं जिस तरह शिखर धवन आउट हुए, मयांक अग्रवाल बॉल प्लेड ऑन हो गए, और जॉनी बेस्टो ने पुल किया सीधा हाथ में, लियम लिविंगस्टन ने अक्षर पटेल के खिलाफ जो स्टेप आउट होकर शॉट मारा, वो वहाँ पर मुझे लगता है कि अक्षर पटेल जैसे बॉलर को अगर आप स्टेप आउट होकर सीधा मारने की कोशिश कर रहे हो ऑन अ पिच जो थोड़ा सा टर्न कर रहा है, तो दैट वाज अटैक फॉर द सेक ऑफ अटैक। तो वो अगर थोड़ा सा कंट्रोल करे, अटैकिंग जनरली हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा अपनी अपनी रणनीति बदले 1-2 बॉल पर या 1-2 बॉलर्स के खिलाफ।
क्या एक बैट्समैन शॉट थे? इस तरह की रणनीति से जब पंजाब खेलती है, क्या उनको थोड़ी सी और गहराई लानी चाहिए अपने बल्लेबाजी में? ओडीन स्मिथ की जगह उन्होंने नेथन एलिस को खिलाया था, तो क्या वो सही फैसला साबित हुआ? आई नो हाइंडसाइट इज ईजियर टू कॉल मैचेस ऑन, लेकिन किस तरह से आपने देखा उनके बैटिंग ऑर्डर को आज? ओडियन स्मिथ मुझे लगता है वो मानते होंगे कि ये बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि हमेशा आईपीएल मैनेजमेंट, जो टीम मैनेजमेंट होती है फ्रेंचाइज वाली, वो बाकी टीमों को भी करीब से देखती है। और कई उदाहरण है जहां पर उन्होंने प्लेयर को बैक किया और वो एकदम फॉर्म में आ गए। फाफ डू प्लेसी एक है, ऋतुराज गायकवाड़। तो कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि इनको भी हम बैक करेंगे, शायद बिजनेस एंड जब आईपीएल का आएगा तब गेम चेंजर हो जाएंगे। तो ओडियन स्मिथ थोड़ा सा बॉलिंग भी करते हैं, इसलिए एक डबल एडवांटेज होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि बेयरस्टो पे निगाहें रहेगी, क्योंकि उनका फॉर्म ठीक नहीं लग रहा है। आउट तो सभी होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज भी जो शॉट खेला हाफ हार्टेड लगा, कॉन्फिडेंट शॉट नहीं लगा। तो भानुका राजपक्ष जो उनके ऑलरेडी एक अच्छे खेले हुए 2 इनिंग, तो वो उनके ऊपर निगाहें रहेंगी, जॉनी बेयरस्टो किस तरह से खेलते हैं। बिल्कुल, 12-12 और 8 की 3 पारियां जॉनी बेयरस्टो की। आप उनसे बड़ी उम्मीदें करते हैं, पंजाब किंग्स को उनसे है। तो राजपक्षा एक रिप्लेसमेंट, क्या और कोई बदलाव आप देखना चाहेंगे पंजाब किंग्स के खेमे में? गेंदबाजी के लिहाज से कुछ और बेहतर कर सकते थे? नहीं, आज रणनीति भी थोड़ी समझ में नहीं आई। जब ऐसा मैच होता है 115 चेस करने हैं, और जब आपको पता है कि ओपनिंग साझेदारी सबसे इम्पोर्टेंट इनकी है, वार्नर शो है, तो वहाँ पर वैभव अरोरा से 2 ओवर कराने पहले 3 ओवर में, तो कप्तानी भी, टैक्टिक भी थोड़ी सी मुझे समझ में नहीं आई। जो आपके मेन बॉलर्स हैं उनको तब कराना चाहिए था। राहुल चहर को भी बहुत लेट लाए। तो ये अगर थोड़ा सा टैक्टिक, बहुत अच्छी कप्तानी मैं देख रहा हूँ कई टीमों के कप्तान से, तो वहाँ पर टैक्टिकली आज थोड़ी वीक लगी पंजाब किंग्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे इतनी चेंजेस टीम में ज़रूरत नहीं लगती, क्योंकि आज जो हुआ 4, 5, 6, 7 पे जिस स्तर के बल्लेबाज आउट हुए, ये फिर से नहीं होगा, बहुत कम बार होता है। तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे कि ये आज हुआ है, एक एबरेशन वर्ड है इंग्लिश में, ये कभी कभी होता है, फ्रीक शो, फिर से नहीं होगा। चलिए भाई, संजय मांजरेकर ने बता दिया फिर से नहीं होगा। तो पंजाब किंग्स के फैंस डोंट वरी, ये एक एबरेशन है, एक ऐसी चीज जो शायद दोबारा ना देखने को मिले। लेकिन दोबारा दिल्ली कैपिटल्स जीत जरूर दर्ज करना चाहेंगे। याद दिला दे, दोनों ही टीमें हार के इस मुकाबले में आ रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की जो गाड़ी है वो जीत की पटरी पे आ गई है। ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।